नमस्कार साथियों। आज हम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक के पहले अध्याय की व्याख्या करेंगे। पहला अध्याय कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ, यहाँ स्क्रीन पर हमने लाइनें नहीं खींची हैं, लेकिन आपके किताब में या क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें नीचे लाइनें खींची हुई रहेंगी, जिसे आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव के उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। तो कुछ इस तरह से पहला अध्याय है, जिसे आप पूरा पढ़ भी सकते हैं। वीडियो को छोटा करने के लिए हमने छोड़ दिया है। और ठीक इसके नीचे से में से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो आ बा सा करके आप देख सकते हैं नीचे लिखे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बताता चलो, हमने इन लाइनों के नीचे लाइनें नहीं खींची हैं। क्वेश्चन पेपर या आपकी बुक में नीचे लाइनें खींची हुई रहेंगी। तो यहाँ पर हमारा आ करके सबसे पहले सवाल पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। बा में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और सा में प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या कहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बा में पूछ रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो अब मैंने आपको बताया ना कि इसमें हमने नीचे लाइनें नहीं खींची हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर और बुक में लाइनें खींची हुई रहेंगी। तो चलिए हम लिखना शुरू करेंगे। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रहे, यहाँ पर देखो पहले पूछ रहा है आ में गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें संदर्भ हेडिंग नहीं डालना है, सिर्फ उत्तर लिख के लिखना शुरू करना है। यहाँ पर छोटी छोटी गलतियाँ ना करें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ ही बाद में भारी पड़ जाती हैं। संदर्भ लिखने के लिए अक्सर हमसे काव्य में पूछा जाता है, जहाँ पर लिखा होता है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पर संदर्भ नहीं पूछ रहा है, इसलिए हम संदर्भ हेडिंग नहीं डालेंगे, डायरेक्ट उत्तर लिख के लिखना शुरू करेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ उत्तर हेडिंग डाला है, इसके बाद आप पॉइंट डाल के लिखना शुरू कर दिए हैं। आप पॉइंट डालने के बाद हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक मनोवैज्ञानिक निबंध से उद्गृत है, अथवा अग्रवत लिखित पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, लेखक का नाम श्री रामधारी सिंह दिनकर है। यहाँ पर हम लेखक डालेंगे, रचयिता नहीं डालेंगे, क्योंकि रचयिता काव्य में डाला जाता है और लेखक गद्य में। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट होगा बा, जिसमें हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। तो इसके लिए हम बा पॉइंट डालेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक ने बताया है कि ईर्ष्या अपने भक्त को एक विचित्र प्रकार का वरदान देती है और वह सदैव दुखी रहने का वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है वह अकारण ही कष्ट भोगता है। वह अपने पास विद्यमान अनंत सुख साधनों के उपभोग द्वारा भी आनंद नहीं उठा पाता, क्योंकि वह दूसरों की वस्तुओं को देख देख कर मन में जलता रहता है। ये हमारी होगी प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कुछ इस तरह से होगी। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालने के बाद फिर से हम लिखेंगे, लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है कि जब ईर्ष्यालु मनुष्य यह देखता है कि कोई वस्तु किसी अन्य के पास है लेकिन उसके पास नहीं है, तो उसके मन में पनपी यह अभाव की भावना सदैव उसे डंक मारती रहती है। लेखक का कहना है कि डंक से उत्पन्न कष्ट को सहन करना उचित नहीं है, लेकिन ईर्ष्यालु मनुष्य कष्ट को सहन करने के अतिरिक्त और कुछ कर भी नहीं सकता। तो बस इतना ही, हमें रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हुई। इसके बाद हमारा सा करके तीसरा सवाल था। हमारा तीसरा सवाल क्या था, लेखक ने क्या कहा है। सा करके पूरा सवाल कुछ इस तरह से था, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या कहा। इसका हमें आंसर लिखना है। तो इसके लिए भी हम सा पॉइंट करके लिखेंगे और इसके बाद उसका उत्तर लिख देंगे। सबसे पहले पॉइंट डालेंगे सा और उत्तर लिखना शुरू करेंगे। कुछ इस तरह से पॉइंट नंबर सा डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ईर्ष्या से उत्पन्न पीड़ा का वर्णन किया है और कहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति सदा दुखी रहता है। तो बस आ बस तीनों सवाल पूरे हुए।
पहले पैराग्राफ से। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार साथियों, आज हम ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ के तीसरे अध्याय की व्याख्या करेंगे, जिसकी लाइनें कुछ इस तरह से आपको मिल जाएंगी। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों को निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। तो कुछ इस तरह से लाइनें हैं। यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ, हमने इन लाइनों के नीचे रेखाएं नहीं खींची हैं, लेकिन जब आपको क्वेश्चन पेपर या बुक में देखेंगे तो वहाँ पर लाइनें खींची हुई रहेंगी। तो कुछ इस तरह से आपका तीसरा अध्याय होगा, जिसके ठीक नीचे आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आ बा सा करके। आ में पूछा जाएगा प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। बा में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और सा में ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्या सोच कर करता है। ये 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिसका आपको आंसर लिखना होता है। तो चलिए, इसके लिए हम सबसे पहले पॉइंट नंबर आ डालेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। तो कुछ इस तरह से उत्तर हेडिंग डालेंगे और इसके बाद आ पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक मनोवैज्ञानिक निबंध से उद्गृत है, अथवा अग्रवत लिखित पाठ का नाम ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, लेखक का नाम श्री रामधारी सिंह दिनकर जी है। ये हो गया मेरे पाठ और लेखक का नाम। एक बात का यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, संदर्भ हेडिंग नहीं डालना है, क्योंकि अगर हमसे संदर्भ पूछा है तो हेडिंग डालें, अन्यथा हेडिंग ना डालें। तो ये हमारे पाठ और लेखक का नाम हो गया। और इसके बाद हमारी अगली हेडिंग थी बा करके। बा में हमसे पूछा गया था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश का मतलब जिन लाइनों के नीचे लाइनें खींची होती हैं उन लाइनों की हमें हिंदी व्याख्या करनी होती है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम बा पॉइंट डालेंगे और उसकी व्याख्या करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हम उत्तर करके बा पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ये हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, क्योंकि हमसे रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए पूछा है, तो हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। इसके बाद लिखेंगे दिनकर जी का मत है कि जैसे ही हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है, वैसे ही निंदा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी अथवा पहली संतान कहा गया है। जो व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है वह अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर उसकी बुराई करता है। उसकी बुराई करने में उसे आनंद का अनुभव होता है। वह चाहता है कि अन्य लोग भी उस व्यक्ति की बुराई करें। उसके निंदा करने का उद्देश्य यह होता है कि वह व्यक्ति दूसरे लोगों की दृष्टि में गिर जाए। जब वह व्यक्ति जिसकी वह निंदा कर रहा है अपने मित्रों अथवा समाज के लोगों की नज़रों में गिर जाएगा, तो उसके द्वारा किए गए रिक्त और उच्च स्थान पर वह बिना परिश्रम के अधिकार कर लेगा। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि दिनकर जी कह रहे हैं कि यदि हमारे सामने कोई आकर हमारे कोई निकटतम या मित्र की लाखों बुराइयां करता है, बहुत सारी बुराइयां करते हैं, जिससे हमारे मन में उसके प्रति सारा व्यवहार खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति की ऐसी सोच रहती है कि यदि किसी के पास कोई मित्र नहीं रहेगा तो वह बिना किसी मेहनत के हमें अपना मित्र बना लेगा। तो बस ये थी हमारे रेखांकित अंश की व्याख्या जो पूरी हुई। इसके बाद हमारा सा करके तीसरा सवाल था। तीसरा सवाल में हमसे क्या पूछा गया था, जरा एक नज़र डालते हैं। हमारा तीसरा सवाल था ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्या सोच कर करता है, जिसका हमें आंसर लिखना था। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम पॉइंट डालेंगे सा और उसका आंसर लिख देंगे। तो कुछ इस तरह से सा पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा या सोच कर करता है कि जब निंदित व्यक्ति समाज की नज़रों से गिर जाएगा तब उनके स्थान पर वह स्वयं विराजमान हो जाएगा। तो ये हमारे ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ के तीसरे अध्याय की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सवालों के आंसर पूरे हुए। आभासा, पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या और तीसरे सवाल का आंसर सा का। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।